हाँ तो सही है, ये बहुत टाइम पहले की बात है, बहुत समय पहले की बात है, 18 से नहीं। लाइव संस्था जो डॉक्टर शबीन मैडम की है, मैं मैडम का बहुत ही तहे दिल से शुक्रगुजार कि मैम ने आज यहाँ बुलाया। और अभी मेरी 2 दिन पहले डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, तो आपके द्वारा ये बताइए कि एक कार्यक्रम होगा, पूरा चेकअप होगा और जो भी दवाएं हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। मतलब ये डॉक्टर साहब की और इस संस्था की और मैडम की एक बहुत ही, और आपकी पूरी टीम की एक बहुत शानदार पहल है पूरे बरेली के लिए। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास आयुष्मान कार्ड, क्योंकि प्रदेश सरकार, भारत सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाओं के द्वारा लोगों को मुफ्त में इलाज की सुविधा ऑलरेडी प्रदान की गई है, लेकिन बहुत कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास आयुष्मान कार्ड अगर तत्काल में उपलब्ध नहीं है, तो उसके लिए डॉक्टर साहब की संस्था की एक बहुत ही शानदार पहल पूरे बरेली के लिए है। मैं पंकज श्रीवास्तव, सीओ सिटी 3 डॉक्टर साहब को, मैडम को और पूरी संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने एक नेक काम बरेली के लिए शुरू किया। यहाँ पे महेंद्र जी भी हैं, मैं महेंद्र जी का भी स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और मैं आपको भी थैंक यू बोलता हूँ। साथ ही साथ यहाँ हमारे मीडिया के भी बहुत मीडिया बंधु भी हैं, बहुत डॉक्टर्स का भी एक अच्छा पैनल यहाँ पे उपस्थित है और भी शहर के संभ्रांत व्यक्ति यहाँ हैं। मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया और अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू मैडम, थैंक यू संस्था बीइंग अलाइव। मामूली बोलेंगे। हाँ बुलवा देंगे। ACMO बरेली में आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ में मैं मैम का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर लईक अंसारी साहब, ACMO बरेली। यस सर। आप दिल से तालियां बजाइए फरहान चिश्ती साहब के लिए। डॉक्टर वसीम बरेलवी साहब हमारे बीच मौजूद हैं। बल्कि ये कहिए कि बरेली अगर किसी के नाम से जानी जाती है आजकल। सबसे पहले तो मैं दिली मुबारकबाद देता हूँ डॉक्टर सबीना को। बहुत अच्छा बोल रहे हो। कंटिन्यू आएगा, मैं डिस्टर्ब नहीं करूँ, पहले सुनूंगा उसके बाद। आइए डॉक्टर सबीन के लिए शेर मैं कहना चाहूँगी। इनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि खोल दो पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दो पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। बहुत यस सर। आप वो स्टार है, जब भी नहीं सकते। इस वक्त हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर अनीस बेग साहब बरेली में। बल्कि मैं ये कहूँगा कि कोई भी जो है ऐसा नहीं है जो अनीस बेग साहब को नहीं जानता है। तो अपने लफ्जों से हमें नवाजें और मैं स्वागत करता हूँ उस्मान साहब का। मिर्जा सबसे पहले तो मैं डॉक्टर सबीन साहिबा को और डॉक्टर अमित मुराद को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं। और साथ में यहाँ पर जो भी स्टाफ है, डॉक्टर जावेद साहब हैं, वो भी इसकी निगरानी कर रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। और सामने बैठे हुए जितने भी यहाँ पर लोग आए हुए हैं, हमारे IMA के प्रेसिडेंट डॉक्टर अतुल श्रीवास्तव जी आए हुए हैं, हमारे दोस्त लोग हुस्न मिर्जा जी, दानिश सुल्तानी जी और उस्मान रजा खां। वसीम बरेली साहब कहाँ पर हैं? माशाल्लाह। अरे अशोक, डॉक्टर अशोक साहब और पवन भाई, जितने सबका यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर सबीन का क्या कहना है, माशाल्लाह ऐसे ही नेक काम करते रहे। लोग सोचते हैं ये करके दिखा देती हैं, इनकी खासियत है। तो डॉक्टर सबीन को दोबारा से बहुत बहुत मुबारकबाद। और जो मकसद लेके चली है ये, वो अल्लाह ताला इनके मकसद में कामयाब फरमाए।
और इनका मकसद पूरा हो और लोगों को इस हॉस्पिटल से जो उन्होंने मकसद के लिए खोला है, गरीब लोगों के लिए, वो ये कामयाब हो, लोगों की मदद हो यहाँ पर जिस मदद के लिए खोला है, और अल्लाह ताला इस मदद को इनकी कबूल फरमाए। शुक्रिया। और मैम बहुत अच्छा काम कर रही है पढ़ाने का बच्चों को। अल्लाह इनको कामयाबी दे, मेरी दुआ है। अस्सलाम वालेकुम। भैया यस मैम यस सर। डॉक्टर अमीर मुराद साहब, रिस्पेक्टेड भाभी जी, और सामने हमारे बैठे हैं प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब, मेरे बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी, मेरे भाई डॉक्टर अनीस जी, डॉक्टर उस्मान भाई, हाँ तुलसीगंज के मोहन जी भी हैं, हमारे नीरज, और बहुत सारे दोस्त लोग हैं। सबका नाम लेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। मेरे साथ किया है कि आप उनकी सेवा कर सकें, क्योंकि कहीं भी ऊपर वाला सीधे नहीं आता है काम जाए, क्योंकि पत्रकार साथियों का सम्मान अभी किया गया था, कुछ साथी देर से आए हैं, तो मेरा निवेदन है कि थोड़ा सा रुक जाएंगे तो सभी का सम्मान होना है। सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे बीच में आज के स्पेशल गेस्ट, चीफ गेस्ट मेयर साहब डॉक्टर उमेश गौतम साहब मौजूद हैं इस वक्त। भाई हम आपको देखते मैं अमित सर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो स्टेज पर आए। अमित सर, और डॉक्टर अमित साहब से मेरी गुजारिश है। यस सर। आज हम लोगों की खुशनसीबी है कि मेयर ऑफ बरेली डॉक्टर उमेश गौतम साहब हमारे बीच मौजूद हैं। मैं दिल से गुजारिश करूंगा कि वो माइक पर आए और हमें अपने लफ्जों से नवाजें। बहुत सारे अच्छे यस यस। बरेली के मेयर साहब डॉक्टर उमेश गौतम साहब हमारे बीच में तशरीफ रखते हैं। मैं आदरणीय उमेश जी से गुजारिश करता हूं कि प्लीज माइक पर आए और बीइंग अलाइव टीम के लिए सर। बीइंग अलाइव द्वारा अभी तक शिक्षा के क्षेत्र में काम किया जा रहा था, लेकिन आज से चिकित्सा के क्षेत्र में भी कदम रख दिया गया है। तो मैं डॉक्टर अमीर साहब और सबीन जी को बहुत बधाई देता हूं कि आप लगातार जरूरतमंदों के लिए काम कर रहे हैं। इसके लिए आपको दिल से हार्दिक बधाई। आज यहाँ हमारे बहुत ही मशहूर और हर दिलों के धड़कन आदरणीय प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब यहाँ उपस्थित हैं, डॉक्टर अनीस बेग साहब हैं, हमारे IMA के अध्यक्ष यहाँ उपस्थित हैं, हमारे सभी बहुत ही सीनियर लईक साहब, सभी यहाँ डॉक्टर अशोक जी, सभी हमारे बहुत सीनियर लोग यहाँ उपस्थित हैं। इससे ये भैया थोड़ा जगह दे दीजिए। जी सर पीछे आ जाओ, सही जाता है। हालांकि मिर्जा जी अभी नीचे ही बैठे हैं। हाँ मिर्जा जी भी नीचे ही है, अभी थोड़ा आनंद ले रहे हैं। तो जहाँ इतने सारे लोगों का जिस भी कार्यक्रम में आशीर्वाद हो जाए, साथ हो जाए, तो निश्चित रूप से वो सफल हो जाता है। बीइंग अलाइव उन बच्चों के लिए काम कर रहा है जो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पास संसाधनों की कमी है। उनके पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अच्छे कोचिंग में एडमिशन ले सके, लेकिन उनको इस बात की कमी ही महसूस आज तक नहीं। ठीक है मैम
कहना चाहेंगी? मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी डॉक्टर सबीन एहसन और डॉक्टर अमित मुराद जी को कि जिन्होंने ये बीइंग अलाइव चैरिटेबल हॉस्पिटल खोला है। इसमें एक तो सबसे अच्छी बात है 60 से ज़्यादा चोटी के डॉक्टर्स यहाँ पर अपना कंसल्टेशन देंगे और पर्चा सिर्फ 20 रुपये में बनेगा। उस 20 रुपये में आपका डॉक्टर जो है वो फ्री में देखेंगे और आपको 2 दिन की दवाई फ्री में मिलेगी। यहाँ जितनी भी जाँचें होंगी वो टोटली 50% डिस्काउंट में मिलेंगी और यहाँ पर जो भी आप मेडिसिन खरीदेंगे उस पर भी 50% का डिस्काउंट मिलेगा। इवन जो बाहर के पर्चे हैं अगर वो यहाँ पर आकर मेडिसिन लेते हैं उन्हें भी 50% डिस्काउंट पे मिलेगा। तो आप सोचिए कि जो लोग खर्चा नहीं कर पाते हैं या जो बच्चे अपना इलाज नहीं करा पाते हैं, तो ये कितना सुंदर एक्ट है सरकार और मैम का कि जिन्होंने गरीबों के लिए सोचा और इतना अच्छा कार्य किया। जी मैम, जिस तरह से आपने ये चैरिटेबल सेंटर खोला उसके बारे में बताएं, क्या मकसद है इसका और किस तरह से सेवाएं मिलेंगी? जी, दरअसल ये मेरी ख्वाहिश थी, दरअसल मेरी अम्मी की ख्वाहिश थी और वो ये चाहती थी कि उन्होंने मुझे एक दुआ भी कही थी कि हमेशा तुम नमाज में ये दुआ करा करो कि जो भी दुनिया में तमाम बीमार हैं और जो परेशान हैं अल्लाह उन्हें शिफ़ा दे और सेहत की ज़िंदगी दे और हमेशा जो है उनको किसी चीज़ की परेशानी ना हो। और वही चीज़ें हैं कि जो हम लेके चल रहे हैं और हमने पढ़ाई पर काम करा, जैसे आप जानते हैं बीइंग अलाइव एकेडमी, उसी तरह से अब हमने इलाज जो हम लोगों ने रखा है कि 20 रुपये पर्चे पर जो है दवाइयाँ 2 दिन की फ्री होंगी और बीइंग अलाइव हेल्थ केयर सेंटर में जो है आप लोगों को सारी वो फैसिलिटीज़ मिलेंगी जो कि परेशान रहता है। एक आप सोचें जो एक मरीज़ होता है उसके पास जिसके पास पैसे नहीं होते और वो कितना परेशान होता है एक अच्छे डॉक्टर को दिखाने के लिए, और यहाँ हमारे पास 60+ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं जो हमारे साथ खिदमत के लिए खड़े हुए हैं। तो ये आप मेरी खुशनसीबी कह लीजिए या आप ये कह लें कि जब हम काम करते हैं और हम अच्छा काम करते हैं तो शायद सारी दुनिया हमारे साथ खड़ी हो जाती है। आपका पर्चा 20 रुपये का, जांच कैसे? जांच तो क्या? जांच हमारे जो है इसमें 50% पे जो है हमारे सारे टेस्ट जो हैं उसमें डिस्काउंट रहेगा और जो हमारी मेडिकल स्टोर है उसमें भी डिस्काउंट रहेगा और तमाम डॉक्टर्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। और आप जैसे देख सकते हैं कि जिस तरीके से भीड़ है और लाइन लगी रहती है तो उस तरीके से आपको उस पर्चे के लिए भी इंतज़ार करना पड़ेगा और सारे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मौजूद रहेंगे यहाँ पर। अभी जी वासियों को आज मैं डॉक्टर अमीद, मैं CMD वेदांत ग्रुप और मैं आज यहाँ इस जो हम लोग इनॉग्रेशन किया है या हम लोग जो आज इवेंट है हमारा ओपनिंग डे ऑफ बीइंग अलाइव चैरिटेबल हेल्थ केयर सेंटर हॉस्पिटल, तो इसका बेसिक मकसद जो है वो मैम ने बताया, जैसे कि हम लोग यहाँ पर जो सुपर स्पेशलिस्ट सारी हमारी सेवाएं रहेंगी, सारे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग ये एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है जिसका मकसद है सेवा करना पूरी आवाम की, पूरी दुनिया में जितने भी हमारे देशवासी हैं, जितने भी हमारे शहरवासी हैं, सबकी खिदमत करना। इसमें सिर्फ 20 रुपये का प्रिस्क्रिप्शन चार्ज है और 20 रुपये के चार्ज के ऊपर आपको 2 दिन की दवाएं फ्री रहेंगी। उसके बाद 2 दिन बाद आप फिर से आगे वही 20 रुपये में फिर 2 दिन की दवा ले सकते हैं। साथ में ये तो फ्री सेवा है, इसके साथ साथ एक मेडिकल स्टोर भी है जो पेड है। अगर पूरे शहर के कोई भी इंसान को कोई दवा चाहिए तो 50% ऑफ पे सारी दवाएं मुहैया रहेंगी यहाँ पर। साथ ही साथ जितने लैब टेस्ट होंगे, जितने अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, जितनी भी सारी जांचें होंगी वो सारी 50% ऑफ पे रहेंगी। तो ये एक नेक कदम है जिससे कि लोगों को कहीं ना कहीं आराम मिल सके, उनको फ़ायदा हो सके इससे। जिनके पास आयुष्मान कार्ड्स हैं उनके तो इलाज फ्री हो जाते हैं, उनको सरकार से भी मदद हो जाती है। जिनके पास नहीं है वो भी एक बहुत बड़ा तबका है जो परेशान रहता है और इलाज नहीं हो पाता, उनके लिए एक बहुत बड़ी ये सेवा है। तो आयुष्मान कार्ड वाले हों या आयुष्मान कार्ड नहीं भी हो तब भी वो आके यहाँ पर सेवा ले सकते हैं और काफ़ी फ़ायदा ले सकते हैं। डॉक्टर का बता रहे थे कुछ डॉक्टर सारे टॉप यहाँ के, चाहे कैंसर के डॉक्टर हों, चाहे हार्ट स्पेशलिस्ट हों, किडनी स्पेशलिस्ट हों, नेफ्रोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, सारे ही तरह के डॉक्टर्स यहाँ आ रहे हैं। सब अपनी वक्त की चैरिटी दे रहे हैं। 1-1 घंटा सब लोग यहाँ रहेंगे। यहाँ पर हर दिन 5 डॉक्टर्स आपको सुपर मात्र 20 रुपये में, जिसमें दवा साथ में होगी। डॉक्टर साहब टाइमिंग क्या रहेगा? दूसरा ये किसी अलग सुबह 9 बजे से 6 बजे का ये टाइम रहेगा। अभी हमने स्टार्ट इसलिए किया है क्योंकि अभी ठंड है तो 6 बजे तक, मगर बाद में इसको टाइम को बढ़ा दिया जाएगा, 9 से 9 कर दिया जाएगा गर्मियों में। ठीक, जी। जानना चाहेंगे किस प्रकार ये सोच आई और एक बड़ा कदम आपने उठाया है, क्योंकि लगातार लोग जो है इलाज के अभाव में कहीं ना कहीं उनको बड़ी हानि होती थी और इससे आपने उनका इलाज फ्री किया है, किस प्रकार से पूरी बात जानना।
जी दरअसल मेरी अम्मी का जो है ये ख्वाब था कि क्या कहते हैं कि जो बीमार होते हैं उनके लिए हमें दुआ तो करनी चाहिए, लेकिन उनके लिए हमें कुछ ऐसा काम भी करना चाहिए कि उनको इलाज अच्छा मिले और उनको सेहत की जिंदगी मिले। तो उसी को देखते हुए हमने ये कदम उठाया, जिसमें हमने 20 रुपए के पर्चे पर हमने 2 दिन की दवाइयाँ उनको फ्री करी हैं और शहर के 60+ डॉक्टर्स जो हैं वो हमारे साथ खिदमत के लिए खड़े हुए हैं और हमने यहाँ पे सारे जो हमारे टेस्ट हैं 50% ऑफ हैं और आप सबकी मोहब्बत और आप सबके प्यार की वजह से ये सारी चीजें मुमकिन है। पहले पढ़ाई के उसमें मामले में हमने पहल करी थी जो बहुत कामयाबी मिली हमें उसमें और आप सबके साथ की चीजें, और आज जो एक बीमार है, क्योंकि जो पेशेंट होता है और जो तकलीफ में होता है और उसके पास जब पैसे नहीं होते और वो एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाने जाता है और उसकी ख्वाहिश होती है काश जिंदगी में मैं एक बार तो दिखाऊं, तो आज आप सब की वजह से और मेयर डॉक्टर साहब की वजह से, डॉक्टर पागरानी जी और जितने तमाम लोग हैं, वसीम चाचा, उन सब के सपोर्ट की वजह से ये सब मुमकिन हुआ है। और मैं सबका शुक्रिया कहना चाहूंगी, जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं, सारा मीडिया, सारे मेरे डिजाइनर, सारे मेरे मेकअप आर्टिस्ट, सारा मेरा जितनी डॉक्टर्स की टीम है, जितना मेरी फैकल्टी है, जो मेरी एकेडमी है, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगी। हाथ आ गया, हाथ और पीछे आइए भैया, और पीछे आइए, दोनों चीज नहीं आ पाएंगे भैया, हाथ आ रहा है पीछे। नीचे बैठ जा, नीचे। अरे वीर जी नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे उठना मत, किसी का काम खराब मत करो, या तो पहले आते हैं। डॉक्टर अमित साहब को तो बोला, अबे रुक जाओ भैया, पटाखे। कैंची दीजिए, कैंची दीजिए। कौन आ रहा है? सब पकड़िए, सामने देखिए, मुस्कुराइए सब लोग। चलिए, बहुत बधाई, बहुत बधाई। बहुत बढ़िया। आप वकील चाचा को देखना चाहते हैं? देखिए, आज बीइंग अलाइव द्वारा ये एक अस्पताल जनता को समर्पित हुआ है, जिसमें डॉक्टर अमित साहब और डॉक्टर सबीन जी ने बहुत मेहनत करके बहुत सारे डॉक्टरों को जोड़कर इस अस्पताल की शुरुआत आज की है। जरूरतमंदों के लिए, जो लोग आयुष्मान कार्ड जिनके पास नहीं है, उनके लिए भी यहाँ विशेष सुविधा है। तो कोई भी व्यक्ति अब बरेली में इलाज के लिए उसे भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर उसके पास पैसा भी नहीं है तो वो यहाँ आए, निश्चित रूप से उसका बेहतर इलाज होगा। डॉक्टर सबीन अभी तक बीइंग अलाइव के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में पूरी तरह से एक्टिव थी, जहां पर बच्चों को, जो बच्चे मेधावी तो हैं पर उनके पास या उनके पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं है कि वो उनको अच्छी और उच्च शिक्षा दिलवा सकें, तो ऐसे हजारों बच्चों को शिक्षा दिलाने का काम बीइंग अलाइव द्वारा किया जा रहा है। और अब उसी में एक बड़ा कदम, यह सन 2026 का एक बड़ा आगाज है कि हॉस्पिटल ऐसे लोगों के लिए खोला गया है जहां पर जो निर्धन हैं, जरूरतमंद हैं, लेकिन इलाज की जरूरत तो उन्हें भी है, तो वो पैसे के वजह से इलाज से महरूम ना रह जाएं, इसलिए ये हॉस्पिटल की स्थापना आज की गई है। चैरिटेबल हॉस्पिटल है, यहाँ पर ऐसे सभी लोगों की चिकित्सा विशेष रूप से अच्छी तरीके से की जाएगी। तो इसके लिए, इस बड़े कदम के लिए मैं पुनः डॉक्टर अमीद और डॉक्टर सबीन को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आपने आज बरेली में ये हॉस्पिटल खोलकर और भी डॉक्टरों को ये सोचने के लिए मजबूर किया होगा कि हम भी हॉस्पिटल में जनता के लिए भी सेवा करें। धन्यवाद। देखिए, बीइंग अलाइव चैरिटेबल हेल्थ केयर सेंटर खोलने पे मैं डॉक्टर सबीन साहिबा को और डॉक्टर अमीद मुराद को सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बहुत अच्छा कदम है ये और बहुत सच्चा कदम है, क्योंकि आज के ज़माने में जहाँ पर ओपीडी फीस 400 के आसपास होती है, तो अगर पेशेंट को अगर बड़ा हॉस्पिटल खोला जाए तो आज के टाइम में अगर ऐसे कदम उठाना कि ओपीडी अगर कोई स्पेशलिस्ट, अगर सुपर स्पेशलिस्ट अगर कंसल्टेंट देख लेता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोगों को अगर सुपर स्पेशलिस्ट को दिखाना है और उसको अगर सोचना भी है तो उसकी फीस 1000 रुपए है।
अगर वो 20 रुपए में देख लेगा तो बहुत अच्छा कदम है ये और बहुत नेक कदम है ये। ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए। हम लोग तो सोचते हैं कि दिन भर चैरिटी करते रहते हैं लोगों की, ऐसा नहीं है। बिल होता है चैरिटी बिल कभी करना होता है, दिन भर लोग करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, लोगों को कई तरीके से करते हैं। लेकिन आज इन्होंने जो जमीन पे कदम किया है, मैं पहले भी कहता हूँ, लोग सोचते हैं और डॉक्टर सबीन कर दिखाती है। डॉक्टर सबीन का बहुत अच्छा कदम है और ये बरेली के लिए एक वरदान बन के आएगा, मुझे लग रहा है, मुझे उम्मीद भी है ये काम भी करेगा और गरीबों को मदद मिलेगी यहाँ पर। क्योंकि आज के टाइम में चिकित्सा जो है बहुत बड़ी चीज है। चिकित्सा की हालत बहुत खराब है और बाकी तो है ही ज्यादा खराब। बाकी मैं बोलना नहीं चाहता इस प्लेटफॉर्म पे, चिकित्सा की बात करूंगा कि चिकित्सा की हालत बहुत खराब है। और ऐसे ही जैसे ये ओपीडी स्टार्ट करेंगे, अगर ऐसी काम जो है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर दे या हमारी प्रदेश सरकार कर दे कि जहां पर ऐसे हॉस्पिटल खुले जहां पर छोटे बच्चों को या बड़ों को कम से कम वेंटिलेटर की सुविधा मिल जाए, जो सीरियस मरीज होते हैं उनको इलाज मिल जाए। कभी कभी पैसे की वजह से, वेंटिलेटर नहीं मिलने की वजह से लोगों कितने की जाने चली जाती हैं। तो ऐसा हॉस्पिटल भी यहाँ पर स्टार्ट होना चाहिए। तो 300 बेडेड हॉस्पिटल है, वहाँ वेंटिलेटर हैं, तो हमारी प्रदेश सरकार को चाहिए कि वहाँ पर फैकल्टी रखें और फैकल्टी अपॉइंट करें और हॉस्पिटल को उसको चलना चाहिए ताकि गरीब लोगों को जाने जाने वो बचें और उनको मदद मिल सके। शुक्रिया। जानना चाहेंगे कि एक और चैरिटेबल हॉस्पिटल खोला है बीइंग अलाइव, क्या कहेंगे? क्योंकि लगातार इस प्रकार की प्रक्रिया आपसे शुरू हुई और लगातार हॉस्पिटल इसको अपनाते चले जा रहे हैं। एक बहुत अच्छी शुरुआत है अमित भाई और उनके परिवार ने, जो एक उनके पास एक बहुत लंबी विरासत है चिकित्सा क्षेत्र में। उनके वालिद साहब हैं, वो बहुत ही मशहूर, मेरे ख्याल से जो बहुत से ऐसे इलाज हैं जो लगातार करते आ रहे हैं, यूनानी उनके जो शागिर्द हैं। और आप जो इनके परिवार है, बड़ा अच्छा लगा कि आज उन्होंने चैरिटेबल हॉस्पिटल बीइंग अलाइव एक चैरिटेबल संस्थान बरेली में शुरुआत करी और मुझे यकीन है कि जो जरूरतमंद लोग हैं इस संस्थान के द्वारा उनके चिकित्सा क्षेत्र में बहुत मदद मिलेगी और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ इस कार्य के लिए। धन्यवाद। डॉक्टर क्या कहेंगे कि एक अच्छी पहल है और आप भी हॉस्पिटल चला रहे हैं और तमाम लोगों को आप भी देख रहे हैं, तो एक ये बरेली में अनोखी पहल हुई है। देखिए, बीइंग अलाइव फाउंडेशन जो इनका है, मिस्टर मुराद, अमीद मुराद और मिसेस मुराद जी का, ये लगातार अच्छा कार्य कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में पहले उन्होंने लगातार बच्चों को शिक्षा देने का कार्य किया। हेल्थ केयर से पहले से जुड़े हुए हैं। हकीम खुर्शीद मुराद के पुत्र उनकी बहू है, तो लगातार चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छी सेवाएं पहले से दे रहे हैं। अब ये जो चैरिटेबल पार्ट स्टार्ट किया है, बहुत कम खर्च में इलाज, खास करके उनका जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं, बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छा विचार है। और किसी अच्छे विचार, अच्छी सोच से चलते हो तो आपके संग लोग जुड़ जाते हैं। तो आप देख रहे हैं इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं। जो डॉक्टर्स हैं वो भी यहाँ जो आ रहे हैं वो भी अपनी सुविधाएं बहुत कम खर्च में दे रहे हैं, इसी वजह से दे पा रहे हैं। तो ये टीम एफर्ट होता है और आपका एक लीडरशिप है, आपकी एक जो विजन है, उस विजन के संग लोग जुड़ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो मैं पूरी शुभकामनाएं देता हूँ मिसेस मुराद को और अमीद मुराद जी को और पूरी फैमिली को कि लगातार ये कार्य कर रहे हैं और इस तरह से जनता की सेवा का कार्य करते रहे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आशीर्वाद की भैया ऐसा काम आगे जारी रखें। धन्यवाद।